कौन से मुखी रुद्राक्ष पहनने से किस प्रकार की समस्या का नष्ट होता है, निवारण होता है। यहाँ पर कहते हैं कि सुनो, पहला मुखी रुद्राक्ष क्या करता है। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप माना गया है। किसका स्वरूप माना गया है? शिव जी का। कैसे? रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को पता है क्या? पता है? नहीं आओ बोलो, श्री लाओ। नहीं पता तो श्री लाया करो। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? एक दिन भगवान शिव जी ध्यान में लीन थे और राम जी का स्मरण करते करते प्रेम में एक आंसू नीचे गिर गया। जैसे एक आंसू नीचे गिरा वैसे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। भगवान के नेत्र खुले तो उस पे रुद्राक्ष लटके हुए थे। तो भगवान ने वरदान दे दिया कि 14 मुखी रुद्राक्ष होंगे और जो भी इन रुद्राक्षों को पहनेगा उस पर काल की दृष्टि नहीं होगी, देवादिदेव महाकाल की दृष्टि हुआ करेगी। इसलिए रुद्राक्षों का कहा साक्षात शिव का स्वरूप है। और किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, भोग चाहिए, जीवन को सुख समृद्धि से वर्धित करना है तो वो पहला मुखी रुद्राक्ष को पहने। और पहले मुखी प्रथम एक मुख वाले रुद्राक्ष को पहनने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप का भी निवारण होता है। दो मुखी रुद्राक्ष का क्या महिमा है? तो कहा कि दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से हमारी कितनी भी बड़ी अभिष्ट मनोकामना हो, अभिष्ट कामना हो, दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से इस अभिष्ट कामना, अभिष्ट मनोकामना का पूर्ति होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष, यदि कोई कन्या, यदि कोई बालक विद्या की प्राप्ति करना चाहता है, विद्या की वृद्धि करना चाहता है, यदि किसी का बुद्धि चलती ना हो, स्थिर ना हो, भ्रमित होती हो, अध्ययन में मन नहीं लगता हो, यदि वो 3 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो कहते हैं उसको सारी विद्या में वो निपुण हो जाता है। यदि बुद्धि ना चल रही हो, बुद्धि किस बालक की स्थिर ना हो रही हो तो उसे 3 मुखी रुद्राक्ष को पहना देना चाहिए। वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से स्वयं भगवान की कृपा से उसे विद्या प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और पुरुषार्थ को, ब्रह्म हत्या गौ हत्या को नष्ट करता है, पुरुषार्थ को बढ़ाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष यदि किसी को, यहाँ पर कहते हैं कि रोग के बारे में वर्णन किया तो यहाँ पर कहते हैं कि 5 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है। किसी को यदि बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, इतना बड़ा रोग है कि जिसकी दवाई तक नहीं निकली हो, ऐसे रोग को जब शरीर को स्पर्शित हो जाता है, लग जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? 5 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर लिखा गया है। यदि कितना भी बड़ा क्यों ना रोग लगा हो, कितना भी बड़ा संकट शरीर पर क्यों ना आया हो, यदि डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो, वो यदि 5 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है, उसका केवल असर 1 या 2 महीने उसे प्राप्त हो जाया करता। कितनी भी बड़ी संकट, कितना भी बड़ा रोग उसका निवारण हो जाया करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। फिर कहा कि 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्रता दूर होती है और ऐश्वर्यता अपने जीवन में आती है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। उसके बाद 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का स्वरूप माना गया है। ऐसे करते करते फिर कहा, जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, कितने? बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष को, तो वो निश्चय ही सभी दुखों को काट कर मेरे पास आया करता है। ऐसा करते हुए 10 मुखी रुद्राक्ष
शिव जी का स्वरूप 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को विशेष माना गया है। अब इसकी महिमा क्या है तो बड़े विशेष ध्यान से सुनिएगा। 11 और 12 मुखी का रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी महाराज धारण किया करते थे। बड़े बड़े मुनि कपिल मुनि धारण करते थे 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष। यदि कोई इस रुद्राक्ष को अपने जीवन में अपने अंदर धारण करता है, आपके जीवन में दरिद्रता आई है, आपके जीवन में लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, आप 12 नंबर का 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे 12 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन श्रवण कराया।